भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा दवाइयां करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों के पत्र द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा, कृपया कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो गया, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि गुरुदेव जी के नए नए रोज के उपाय आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और सबसे पहले आपको प्राप्त करवाता हूँ। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए इस उपाय में? आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब भक्तों, जब भी मैं 1 लोटे जल की बात करता हूँ तो वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है? आपको घर से भर के लेके जाना है वो 1 लोटा जल। आपको मंदिर परिसर से वो जल नहीं भरना है, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं, हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर परिसर से भर लेते हैं, क्योंकि घर से ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आपको क्या करना है, घर से ही भरना है, क्योंकि मंदिर परिसर से भरा हुआ जल आपका उपाय कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए आपको वो लोटा जल, आप जो बोला है गुरुदेव जी ने 1 लोटा जल, उसको आपको घर से लेके जाना है, ठीक है? अब अगला है 3 बेल पत्र, ठीक है भक्तों? गुरुदेव जी ने इसमें बोला है कि जो 3 बेल पत्र आप लेंगे वो कहीं से कटा पिटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि खंडित बेल पत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी की 2 से 3 चीजें हैं जो उनको सबसे प्रिय हैं, बेल पत्र, धतूरा और दूध। तो आपको क्या करना है कि जो बेल पत्र आप लेंगे वो 3 बेल पत्र कहीं से खंडित ना हो, एकदम ताजे बेल पत्र हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप अपने घर से शिव जी के मंदिर पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते मंदिर परिसर तक जाना है। अब जब आप वहां पर पहुंच गए तो सबसे पहले तो आप 1 लोटे जल जो आप लिए हैं उसको समर्पित कर दीजिए भोले बाबा पे, और अपनी नाम और अपना गोत्र, और अगर आप जिसके लिए उपाय करना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति खुद नहीं आया है, वो व्यक्ति आपका घर में है, तो आपको उसका नाम और गोत्र बोल के उसके नाम पे वो जल समर्पित कर देना है, ठीक है? अब जल समर्पित करने के बाद जो आपने 3 बेल पत्र लिया है, उस 3 बेल पत्र को आपको शिवलिंग से टच करना है और बोलना है मनी मन कि हे भोले बाबा, मैं आज आपके द्वार में आई हूँ या आया हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा कलेश करता है। इसने नशे छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उसके दोस्त, उसके जो यार हैं, वो उसको नशे की आदत में दोबारा से डुबा देते हैं, ठीक है? तो आपकी जो भी मनोकामना है उस व्यक्ति के लिए नशे से रिलेटेड आपको वो बोल देना है, और जब आप बोलेंगे तो ध्यान रहे वो शिवलिंग पर 3 बेल पत्र है वो टच रहे। अब क्या करना है, जब आपने बोल दिया तो अब उसके बाद नाम गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोल के शिव जी से बोलना है कि ये जो बेल पत्र मैं आपके सामने लाई हूँ, इसको आप मुझे औषधि के रूप में प्रदान करिए। जी हाँ भक्तों, आपको औषधि के रूप में भोले बाबा से लेना है उन 3 बेल पत्र को। अब आपको चले जाना है घर। अब जब आप घर पहुंच गए तो आपको क्या करना है, वो जो 3 बेल पत्र है, या तो उस बंदे को डायरेक्ट दे दो, वो खा ले बेल पत्र, ठीक है? और अगर वो नहीं खाता है, आनाकानी करता है खाने में कि यार मुझे नहीं खाना, इन सब चीजों मुझे विश्वास नहीं है, और किसी भी कारणवश अगर वो नहीं खाता है, तो आपको क्या करना है, वो बेल पत्र जो आप 3 लेकर गए हैं उसको आप धूप में सुखवा लें। धूप में सुखवाने के बाद उन 3 बेल पत्र का आपको मिक्सर में, मतलब ग्राइंडर जो होता है उसमें पीस लें। अब जब भी आप ध्यान रहे कि अब जब भी वो व्यक्ति खाना मांगता है या कुछ भी चीज मांगता है खाने से रिलेटेड,
उसमें आप थोड़ा सा उसका पाउडर हल्का सा मिला दें। ठीक है भक्तों, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों ने अपने नशे की आदत को छुड़वाई है। तो इस उपाय को करके आप भी छुड़वा सकते हैं। ये बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। तो आपको इस उपाय में बस इतना ही करना है। तो ये उपाय आपका पहला वाला इतना ही था। ठीक है, तो आपको इस उपाय में इतना ही करना है। अब आप बोलेंगे जो कि मेरे को 1 लोटा जल और बेल पत्र वाला उपाय करना कब है? तो भक्तों, इसकी जो समय होगा वो होगा सुबह 8 बजे से पहले पहले आपको उपाय करना है और रात को 8 बजे से पहले पहले आपको करना है। ठीक है, ये दोनों समय सीमा है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। भोले बाबा का द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अब आपको मैं अगला उपाय बताता हूँ। अगले उपाय में आपको करना है, इसमें भी आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब 1 लोटा जल ये भी आप घर से भर के लेके जाएंगे, मंदिर परिसर से भरा हुआ ना हो। इसके बाद आपको चाहिए 3 काली तिल। ठीक है, 3 काली तिल आपने क्या करी, सीधा वो जो 1 लोटा जल आपने भरा है उसमें डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जब आप घर से मंदिर की तरफ जाएंगे तो शंभरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, किनका? शंभरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको मंदिर तक जाना है। जब आप स्मरण करते करते मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको अपना नाम या जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर उपाय में वो इंसान खुद ही करता है और अगर वो नहीं आता है, ठीक है, तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोलकर आपको वो जो 3 काली तिल वाला 1 लोटा जल था उसको आपको भोले बाबा पे समर्पित कर देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते आपको उनका स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे भोले बाबा, मैं इस व्यक्ति के लिए आया हूँ। इस व्यक्ति के अंदर नशे करने की आदत बहुत ही गंदी है, छोड़ना चाहता है, छूट नहीं पा रही है, तो मेरी मदद करिए, हेल्प करिए मेरे को ये आदत छुड़वाने के लिए। अब आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये जो 2 उपाय हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस उपाय को 1 दिन किया और आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव जी ने बोला है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक बार उपाय करके आते हैं और सोचते हैं कि बस हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, ध्यान रहे कि दिल से किया हुआ स्मरण एक बार में भी हो जाता है और एक बार में भी नहीं होता है। तो आपको ये निरंतर उपाय करने, भोले बाबा पे विश्वास बना के रखिए। आपका वो व्यक्ति जो घर में बहुत ज्यादा नशा करता है, उस नशे को, इस उपाय को करने मात्र से जल्द छोड़ देगा। जी हाँ भक्तों, क्योंकि इससे कई हजारों लोगों ने, कई लाखों लोगों ने इस उपाय को करने मात्र से अपने घर के उस व्यक्ति का नशा सुधारा है जो कभी नशा छोड़ने की सोच भी नहीं सकते थे कि यार मेरे से नशा छूटेगा कि भी नहीं छूटेगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें, ऐसे ही आपको अच्छे उपाय और अचूक उपाय मिलते रहेंगे। जब तक के लिए हर हर महादेव।